जिस वक्त मंदिर में अनुष्ठान चल रहा था, तब मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर की छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे। चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने राम मंदिर परिसर को अभेद किला बना रखा था, मगर पुलिस के पहरे के बाद मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो साथ थे। मंदिर की छत पर एक दो नहीं, बल्कि मोदी के कई कमांडो नजर आए, जो पूरे परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो मंदिर परिसर में वीवीआईपी के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में इन्हें प्रधानमंत्री के परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। आधिकारिक तौर पर इसका गठन 8 अप्रैल 1985 को संसद के एक अधिनियम से किया गया था। एसपीजी फोर्स में 3000 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस होते हैं। एसपीजी अपने आदर्श शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, बहादुरी, समर्पण और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया। इसमें सियासत, खेल, बॉलीवुड, उद्योग और अध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को निमंत्रण मिला। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ और श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं, बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक धूम है। सीएम योगी के मार्गदर्शन में रामोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश में जो तैयारी शुरू हुई थी, वो अब धीरे धीरे पूरे देश और विदेश तक पहुंच रही है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन राम लल्ला की मूर्ति देखने के बाद यकीनन आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि भगवान की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में राम लल्ला को देखकर या तो नम होंगी या फिर हर कोई खुशी से झूम रहे होंगे। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब से राम लल्ला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है, उनकी आंखों से जल क्यों दिखा। राम लल्ला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि राम लल्ला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई गुण भी हैं। राम लल्ला की मूर्ति को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया है, इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल रामलल्ला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का अर्थ है कि मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आवाहन होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। आमतौर पर जो प्रकट विग्रह होते हैं, वो कुछ खास चिन्ह और निशानी लेकर प्रकट होते हैं, जो कि उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। मूर्तिकार ने इसी बात का विशेष ध्यान रखा है। अगर ध्यान से देखें तो कहीं से भी पत्थर को तोड़ा नहीं गया है। श्री राम लल्ला विराजमान के मस्तक के ठीक ऊपर भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक है। सूर्य जगत की आत्मा है और श्री राम सूर्यवंशी है, इसलिए उनके मस्तक के ऊपर आशीर्वाद के रूप में सूर्य नारायण को रखा गया है। मूर्ति के दाएं ओर अस्तिक का चिन्ह है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के अनुसार शिव के 5 मुख हैं। इसके बाद स्वास्तिक को भी जगह दी, जिसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए विघ्नहर्ता के रूप में स्वास्तिक विराजमान हुआ है। इसके बाद विग्रह के बाईं ओर देखे तो चक्र और गदा है। इसका सीधा संबंध विष्णु से है। दरअसल विष्णु को देवताओं का नायक कहा गया है और देवासुर संग्राम में विष्णु ही देवताओं की मदद करते हैं। श्री राम उन्हीं विष्णु के अवतार हैं और वो चक्र गदा को धारण करते हैं। इसलिए आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इस विग्रह को चक्र गदा से आभा मंडित किया गया है। अगर और ध्यान से देखें तो दाएं और बाएं दोनों ओर श्री विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीकों को उकेरा गया है।
मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार को दोनों ओर जगह दी गई है। दाईं ओर वामन अवतार के नीचे हनुमान जी विराजमान है, जो शिव के रुद्र रूप है, और त्रेता में उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए रुद्र अवतार लिया था। इसलिए मूर्तिकार ने हनुमान जी को श्री राम के चरणों के पास स्थान दिया है। श्री राम के चरण के पास ही कमल है, जो श्री यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री विष्णु कभी भी अपनी शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं करते, इसलिए कमल को शक्ति रूप में विराजित किया गया है। बाईं ओर कल्कि अवतार के प्रतीक के नीचे गरुड़ को विराजित किया है। महाभारत के अनुसार आर्षि, कश्यप और विंता के पुत्र गरुड़ को श्री विष्णु ने अपना वाहन बनाया था। इसलिए मूर्तिकार ने इस बात का भी विशेष ख्याल किया और गरुड़ को श्री राम के चरण के पास स्थान दिया है। इससे श्री विष्णु की ऊर्जा इस विग्रह को प्राप्त होती रहेगी। रामलला ने यहाँ पीतांबर रंग के वस्त्र धारण करे हुए हैं, साथ ही गले में कंठहार और अन्य सोने के आभूषण पहने हुए हैं। उनके मस्तक का मुकुट बहुत निराला है। रामलला का ये स्वरूप अद्भुत है। अब हम बात करते हैं कमांडोज की। प्रधानमंत्री मोदी ही देश में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली है। पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके करीबियों को भी इसकी सुरक्षा मिलती थी। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सबसे ज्यादा चाक चौबंद माना जाता है। अधिकारियों की एक कमेटी होती है, इसमें होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर शामिल होते हैं। यही कमेटी तय करती है कि किसको कौन सी सिक्योरिटी देना है। खतरे के लेवल के हिसाब से सिक्योरिटी का लेवल तय किया जाता है। G+ हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल होता है। ये प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालती है। VVIPs, VIPs, पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को कुछ चुनिंदा एजेंसी सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनमें SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, NSG नेशनल सिक्योरिटी ग्रेड और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शामिल हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कवर में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां हर एक स्टेप पर अचूक शूटर्स तैनात हैं। पीएम को खतरा पहुंचा सकने वाले लोगों को ये शूटर्स कुछ ही सेकंड्स में मारने की ताकत रखते हैं। एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, एक्स-पीएम और उनके परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के आधार पर तैयार किया जाता है। ये FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, 17M रिवॉल्वर्स जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होते हैं। एसपीजी कमांडोज बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 kg की राइफल से लैस होते हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने में कैपेबल होते हैं। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। सेकंड कमांडोज के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं जिसका वजन 2.2 kg होता है। घुटनों और कुहनी पर पेड़ पहने रहते हैं। आंखों पर काला चश्मा लगाए रखते हैं। ये चश्मे ऐसे बने होते हैं कि अटैक होने पर भी जवानों को देखने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। एकदम से फायरिंग होने पर एसपीजी कमांडोज पीएम के सामने खड़े होकर अटैक करने वाले को खत्म करने की ताकत रखते हैं। एसपीजी सोल्जर हमेशा एल्बो गार्ड और एक खास तरह के शूज पहने रहते हैं। ये शूज ऐसे होते हैं जो कभी स्लिप नहीं करते। स्पेशल ग्लव्स भी सोल्जर के पास होते हैं। इसको पहनने से हथियार हाथों से स्लिप नहीं होते और चोट से भी बचाए रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में हथियार न होने पर भी यह अटैक करने वाले को रोक सकते हैं और अपने काबू में कर सकते हैं। भगवान रामलला के भव्य मंदिर के साथ राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 110 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट ने CCTV कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे रेड जोन, येलो जोन और अयोध्या के प्रवेश द्वार पर लगाए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कैमरे रामनगरी की सुरक्षा को सख्त करने के लिए लगाए गए हैं। सरकार की तरफ से 28 करोड़ रुपए सुरक्षा उपकरणों को खरीदने के लिए स्वीकृत किए गए थे। बता दें, प्रथम चरण में रामलला के नगरी की सुरक्षा होगी। मशीनरी उपकरणों से भी लैस रहेगा और सुरक्षा बलों के साथ तीसरी निगाह रामनगरी की निगरानी करेगी। सूत्रों के मुताबिक CISF की रणनीति में राम जन्मभूमि परिसर को अधिक से अधिक तकनीकी सुरक्षा कवच प्रदान करना है, जिसमें एंटी ड्रोन तकनीक भी शामिल रह सकता है। सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। वर्तमान में राम जन्मभूमि की सुरक्षा में CRPF, पुलिस और PAC तैनात है। सूत्रों के मुताबिक जहां गर्भगृह की सुरक्षा CRPF के हवाले है,
तो वही अन्य बाहरी सुरक्षा पुलिस के हवाले हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मंगलवार तो उसे भक्तों के लिए खोल दिया गया। पहले दिन मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे संभालने में प्रशासन के भी पसीने छूट गए। योगी आदित्यनाथ को इसके लिए भक्तों से अपील करनी पड़ी कि वे संयमित ढंग से दर्शन करें।